27 अप्रैल 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा क्या रहा और कल बाजार किधर जा सकता है। कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी किस तरफ जा सकती है और किस तरफ हो सकती है। तो रिटेल क्लाइंट्स अगेन गए हैं बुलिश और डीआईएस गए हैं थोड़े से बियरिश, आई वुड से मिक्स टू बियरिश। एफआईज एक बार फिर से गए हैं बियरिश, मोस्टली बियरिश। प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं, वहां से और पिक्चर थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स, रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी प्रो यानी एचएनआईस। तो रिटेलर्स के 71,000 से लॉन्ग बढ़ करके 15,000 आज उनकी बाइंग हुई, बढ़ करके हो गए 87,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस 2300 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड करके 38,000 शॉर्ट है अभी कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईज को देखे तो उन्होंने लॉन्ग्स भी क्लोज किए, फ्रेश शॉर्ट्स भी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किए। सिंगल डे का इतना बड़ा फिगर बहुत दिन बाद देखने मिल रहा है, खासतौर से सेल साइड पे 60,000। ये नंबर मुझे याद नहीं है कि लास्ट मैंने कब देखा था 60,000 शॉर्ट में एफआईआईज आ गए हो। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर भी पॉसिबल है हो गया हो। सो काफ़ी बियरिश व्यू लेके चल रहे हैं एफआईआईज। प्रोज को देखे तो प्रोज की बाइंग आई है थोड़ी, और वो 21,000 बाय के साथ 12,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। अब इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स 1,11,000 बाय करके 1,75,000 लॉन्ग। डीआईएस वही 939 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग के साथ चल रहे हैं। एफआईज को देखें तो 53,000 बाय किया इन्होंने और 1,86,000 लॉन्ग हो गए इनके। अब प्रोज फिर से सेल करके गए हैं कॉल्स और अब इनकी कॉल्स हो गई है 3,61,000 शॉर्ट। बहुत ही ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। इंडेक्स पुट हमारे बब्बर शेर जो नेकेड पुट सेलिंग करना प्रेफर करते हैं उनको हम बब्बर शेर बोलते हैं। तो ये हमारे रिटेलर्स अब 3,57,000 पुट बेच के बैठे हैं। डीआईआईज 4,300 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया आज उन्होंने अपने पुट्स के, अब 21,000 लॉन्ग है उनके पास। एफआईआईज 53,000 पुट आज बाय करके गए हैं। 4 लाख का नंबर, ये नंबर भी इनका 4 लाख के ऊपर बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है। बड़ा रेयर है कि ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पुट हो। रिटेलर की पुट सेलिंग इतनी होती है, बट एफआईज की इतनी पुट बाइंग क्यों हो रही है, ये बिल्कुल समझ से परे चल रहा है। प्रोज को देखें तो वो भी अभी भी नेट सेल में 22,000 बाय करके गए हैं, लेकिन अभी भी नेट सेल में। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे 7,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफआईआईज रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में खरीद करके गए हैं और रिटेलर्स ने मिक्स ट्रेड किया है कॉल्स और पुट्स में स्टॉक्स के। एक जगह बुलिश और एक जगह बियरिश, और स्मार्ट मनी ने किया है उसका ऑपोजिट। चलते हैं एनएससी की साइड पर और वहाँ पे देखते हैं क्या डेटा दिखाई दे रहा है हमें। तो आज फिर कैश मार्केट के अंदर सेल करके गए एफआईज, लगातार इनकी सेलिंग चालू है। इस सेलिंग के बारे में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आज अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया, डॉलर इंडेक्स पहुँच चुका है 103 के ऊपर। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि काइंड ऑफ, जैसे हम बात करते हैं टेक्निकल्स में कि ओवरसोल्ड टेरिटरी, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना डॉलर इंडेक्स के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ रहेगा। बहुत ज़्यादा समय तक नहीं करेगा यहाँ पे सस्टेन। तो अल्टीमेटली फिर एफआईआईज का पैसा जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स में डिप्लॉय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू का उससे कोरिलेशन होता है सीधा डॉलर इंडेक्स का विज अविज अदर कंट्रीज करेंसी। तो उनको बेनिफिशियल नहीं होगा अपने वहाँ पे पैसा लगाने में। ये बिल्कुल बॉटम हो चुका है या पीक हो चुका है जिसे बोले। तो ये लोग अब पॉसिबिलिटी है कि इमर्जिंग मार्केट्स में इनका पैसा डिप्लॉय होना वापस से शुरू हो। तो हो सकता है पॉसिबल आने वाले दिनों में ये जो नेट सेलिंग है ये फिर नेट बाइंग में बदलती हुई दिखाई दे और फिर वहाँ से मार्केट जो है फिर ऊपर चढ़नी दोबारा अच्छे उसमें शुरू हो सकती है। डीआईएस बाय करके गए हैं, लेकिन उतना बाय नहीं था जितना सेल था, और उसका हाफ भी नहीं था रदर। यानी बाकी की सेलिंग जो एब्जॉर्ब करी है वो रिटेलर्स और एचएनआईज ने करी है। चलते हैं हम फ्यूचर्स की तरफ। तो निफ्टी फ्यूचर्स में देख सकते हो आपकी कल की एक्सपायरी का ही है शायद, ये नहीं, तो यहाँ पे ये है नेक्स्ट मंथ का। तो 15 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। हम
अप्रैल का भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे 19 लाख का अनवाइंड हुआ है, यानी कोई खास रोल ओवर, मतलब वहाँ पे कुछ वो नहीं हो रहा, बल्कि ज़्यादा पोजीशन लिक्विडेट हुई है। और देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी, माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे चलते हैं, पहले अप्रैल देखेंगे। तो 3,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। और उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रोल ओवर दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। चलते हैं हम ऑप्शन चेन पर। सो निफ्टी कल की जो एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है, सबसे पहले उसे स्टार्ट करेंगे। कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स ज़रूर दिखाई दे रही हैं, इवन 17,000 पे भी है, बट जिस तरीके से कॉल राइटिंग का नंबर आया वो देख करके तो लगता है कि ये स्मार्ट मनी यहाँ पे कॉल सेल करके गई है रादर, मतलब इन द मनी कॉल भी सेल करके गई है वो एक तरीके से। 17,100 पे भी सेलिंग दिख रही है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल था। बाजार ने आज बार बार कोशिश करी, या मैं यूँ बोलूँ कि एक फेक पंप्स क्रिएट किए जा रहे थे ताकि वो डंप कर सके। हमने अपने लाइव एनालिसिस में भी ये शेयर किया कि ये पंप जो आ रहा है, जो लास्ट के आधे घंटे 1 घंटे में आ रहा था, वो शायद डंप करने के लिए ही था। और रिटेलर्स जो है इन फेक पंप्स के ऊपर ये सोचता है कि शायद कल बाज़ार ऊपर खुलेगा, बट अल्टीमेटली इन लोगों ने, जिसे कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था, वो पंप करके डंप किया है। सो 17,000 एक क्रूशियल लेवल है हमारे लिए, बट अगर उसके नीचे कल बाज़ार खुलता है तो फिर गेट्स ओपन हो जाएंगे 17,800 और 900 के लिए, जो कि एक डिमांड जोन है बाज़ार के लिए। हो सकता है बाज़ार वहाँ से सपोर्ट लेकर के पलटना शुरू करे, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। चलते हम 5 मई की ऑप्शन चेन की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉल्स हैं इन द मनी में, पुट्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, ज़्यादा कुछ खास अदरवाइज हमें नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में हम मई की एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 15,000 पे कॉल बाय हुई है, अगेन 16,000 पे फिर हुई है, एंड 17,000 पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही है। पुट्स काफ़ी हद तक अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नंबर है नहीं। 18,500 पे पुट्स आ रही है यहाँ पे, इवन 19,000 पे भी नंबर दिख रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ हमारे को दिखाई दे रहा है क्या। तो यहाँ पे भी काफ़ी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और रेजिस्टेंस का जो जोन है दोस्तों, वो 36,000 का एक लेवल है और 36,200 का दूसरा। तो ये दो जो लेवल्स हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले हैं कल के दिन बाजार के लिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। आई कैन से कि पहले हाफ में जिस तरह की स्मार्ट मनी की पोजीशन बनी हुई है, एक तो एक्सपायरी, ऊपर से मंथली एक्सपायरी, ऊपर से इतनी हैवी पोजीशंस, तो ये लोग डिकपल भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को सेफ गार्ड करने के लिए, डिकपल फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट्स। तो 35,500 पर सपोर्ट दिखाई दे रही है, उसके बाद फिर सीधा 35,000 पर ही सपोर्ट है एज पर ऑप्शन चेन। चलते हैं आगे 5 में। तो इसमें कुछ नहीं है, दोनों साइड पे बिल्कुल खाली सी है ऑप्शन चेन। 26 मई की ऑप्शन चेन और देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम अपनी शीट की तरफ। तो यहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा दोस्तों, बड़े ही डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न में, इसका मतलब उन्होंने अपनी पोजीशंस को बनाया। चलिए चलते हैं, देखते हैं, अब करते हैं कंक्लूड। सो पहले डिस्क्लेमर एंड रूल्स, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों वेबिनार 15 में संडे को, उनको वो मेल कर सकते हैं मुझे amitamijavan@gmail.com पर, और उनको लाइव एनालिसिस प्लस मेरे लाइव ट्रेड्स मिलेंगे अंटिल 15 जुलाई, यानी 2 महीने बाद तक, और शुरू हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे। यानी आप आज ज्वाइन करते हैं 27 अप्रैल को, तो कल यानी 28 अप्रैल से आपका लाइव एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा और आपको मेरे लाइव ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
और बाकी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी हैं और मुझे मेल भी करके आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वापस आते कंक्लूड करते हैं। तो काफ़ी बियरिश मोड बना रहे हैं FIIs। ये पोजीशंस ऐसा लग रहा है हेजिंग करने के पर्पज से है काफ़ी कुछ, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में कॉल्स एक्यूमुलेशन भी हो रहा है ऐसा लग रहा है। यानी पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं हम रिवर्सल के आसपास भी हो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट में भी अच्छी खासी इनकी बाइंग है और इनके लिए बड़ा इजी होता है एक्चुअली कि बाजार को अगर ये कल बॉटम पे क्लोज कर देंगे और ये कल के अगर फ्यूचर्स हुए, सो ये इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेहनत कि इनको बाय करना पड़े इतनी बड़ी क्वांटिटी में। वो एक्सपायरी के टाइम पे इनको ऑटोमेटिकली M2M क्रेडिट मिल जाएगा। सो इनको कोई किसी को सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है मंथली एक्सपायरी के टाइम पे, इतना ये बेनिफिट होता है। तो कल बड़ा पॉसिबल है कि अच्छा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है कंसिडरिंग द डेटा, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोज की कॉल राइटिंग है, रिटेलर्स की पुट राइटिंग है, ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट इन्होंने पूरी तरीके से दोनों ने मिलकर के बना दिया है। हालांकि प्रोज के लिए थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है कि वो नेट सेल में बैठे हैं अभी पुट्स में, तो प्रीमियम मीटिंग सेशन भी दिखाई देगा। हालांकि कंपैरिजन नहीं है कॉल राइटिंग वर्सेस पुट राइटिंग का, 5 टाइम्स के आसपास चल रहा है। तो जो टिल्ट रहेगा वो डाउन साइड पर ही रहेगा। तो हम लोग की स्ट्रेटेजी जो है वो बड़ी क्लियर रहेगी कि अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है दोस्तों तो हम लोग डाउन साइड का ही ट्रेड देखेंगे, शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखेंगे। बड़ा गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो पॉसिबल है कि ये लोग एक बाउंस दें, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एक आए। हो सकता है बाद में वो सेल ऑफ हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे वहाँ पे उस बाउंस को फिर हम कैच करने की कोशिश करेंगे कि अगर नीचे गिर करके बाजार एकदम बाउंस ले रहा है तो वहाँ पे भी प्राइस एक्शन पर हम लोग बाइंग का ट्रेड अगर मिलता है तो वो कोशिश करेंगे। बट वो तभी पॉसिबल है जब गैप डाउन बहुत बड़ा हो। सो उस चीज़ को ध्यान में रख करके हमें ट्रेड करना है। इनकी कोशिश पूरी रहेगी कि कल ये एक्सपायरी बिल्कुल बॉटम के आसपास करें ताकि इनको ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज ना करना पड़े और इनको पूरा का पूरा M2M मिल जाए, क्योंकि इसमें से मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडेक्स फ्यूचर जो है वो कल की एक्सपायरी के हो सकते हैं और इंडेक्स पुट के अंदर भी सेम इनका सिनेरियो हो सकता है। तो कल के बाद एक हो सकता है फ्रेश जो डेटा आएगा, फिर हम व्यू बना सकते हैं कि अब हम बॉटम बन गया कि नहीं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अभी अब वो एक ऐसी टेरिटरी में जा चुका है कि जहाँ से ज़्यादा और जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहाँ से वापस आना थोड़ा सा इजी लग रहा है। अगर वो वहाँ से वापस आना शुरू करता है तो एज आई सेड अर्लियर कि दोबारा से FIs का पैसा जो है बाज़ारों में हमारे लौटता हुआ दिख सकता है और दोबारा से एक यू कैन से कि एक बुल रन स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों इसी व्यू के साथ मैं वीडियो करता हूँ क्लोज। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कल की एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी भी अच्छी लगी होगी। सेकंड हाफ के लिए ज़रूर मैं आप लोग को अपडेट कर दूँ कि सेकंड हाफ में अगर ये लोग पहले मार्केट नीचे गिराते हैं और उसके बाद साइडवेज करते हैं और थोड़ा थोड़ा गिराते रहते हैं या कुछ भी इस तरीके से करते हैं, तो हमारे को एक जोन्स मार्क करने हैं कि किस डायरेक्शन में सेकंड हाफ के आसपास बाजार चल रहा है। अगर वो ब्रेकआउट फिर ऊपर का देता है तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, एंड देन अगर नीचे का देता है तो फिर नीचे की तरफ का लेना चाहिए। हो सकता है कल पॉसिबिलिटी अभी इंडेक्स फ्यूचर और पुट्स को देखते हुए तो लग ही रहा है कि कोशिश इनकी रहेगी कि ये नीचे लेके जाए, बट हमारे DIs और रिटेलर्स भी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अपलिफ्ट करें बाजार को। तो सेकंड हाफ में देखते हैं क्या होता है। बट फर्स्ट हाफ का जो है वो मैंने व्यू और सेकंड हाफ का भी दोनों का ही आपको शेयर किया। उम्मीद करता हूँ यू वुड हैव लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर आपसे यही मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।